अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनीज़ चैनल की तरफ से भारत का प्यार भरा सलाम सब बच्चों को। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में तो आज फिर से मौसम बड़ा अच्छा है, तो सब यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। और तमाम बच्चे हर जगह पे कैसे हैं? अब्दुल्ला, अब्दुल समद, रामीन, दानियाल, हमद, हसन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। चलिए जी, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, ये देखें, आज मैं अभी बेडरूम से बस जाने ही वाली थी इनकी कमरे में कि मैं इनको स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन ये पहले ही मेरे पास आ गए। कहते हैं नहीं दादी अम्मा, हम आज आपके बेड के अंदर ही स्टोरी सुनेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, चलें अभी सलाम तो ले लें भी बच्चों को। हाय बच्चों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख लो, आई एम हेल्दी, आई एम ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो यू डू ईट इट, ओके? चलिए जी, हम कहानी सुने। चले भाई, एल्बो बैठ जाओ, आप शरारतें मत करना। अब चले बैठे आप अपनी जगह पे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? डब्बू की तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम। चलें बच्चों, ये तो अब सुनेंगे, कहानी के मूड में हैं इस वक्त बहुत। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए, तो वो है बिल्ली खाला और मैं। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, दोनों को पालने वाला बच्चा एक ही था, मगर हम में बहुत फ़र्क था। वो आज़ाद थी और मैं पिंजरे में कैद। मैं एक चिड़िया हूँ, मेरा रंग नीला है, मैं ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, मगर मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है। जब मैं चहचहाती हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। एक दिन जंगल में शिकारी के जाल में फंस गई। वो जालिम मुझे शहर ले आया और मुझे बेच दिया। अयान के वालिद ने मुझे ख़रीद लिया और घर में आकर अयान को मुझे दे दिया। अयान ने मुझे एक अच्छे से खूबसूरत से पिंजरे में डाल दिया। वो तो ये समझता है कि वो मुझे अच्छा सा पाल रहा है, जबकि वो मुझे दाना पानी हर चीज़ जो है वो बहुत ही टाइम से देता है, लेकिन मैं तो एक तरह से कैद में हूँ ना। मैंने भी दिल में अहद कर लिया है कि एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। जब मैंने घर में नज़र दौड़ाई तो मुझे एक बिल्ली नज़र आई। बिल्ली खाला जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। उनकी आंखें नीली और मखमली, जल्द भूरी और सुरमई रंगों में सजी थी, मगर उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। मैंने उन्हें सलाम किया जब भी वो मेरे करीब से गुजरी। उन्होंने शाने बेनियाजी से गर्दन हिलाई और मुझे घूरने लगी। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप इस घर में कब से हैं? उन्होंने मुंह बनाकर मुझे देखा और बोली, तुम बहुत बोलती हो। मैं हैरान रह गई। आखिर मैंने खामोश रहने में आफियत समझी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा बड़ों का अदब करने और दूसरों से अच्छी तरह पेश आने का दर्स दिया था। वो कुछ देर पिंजरे के पास रुकी रहीं, फिर अगले और पिछले पैर फैलाकर एक लंबी अंगड़ाई ली और बेआवाज़ चलती जीना चढ़कर छत पर चली गई। दिन गुजरते गए। अक्सर बिल्ली खाला मेरे पिंजरे के पास आकर बैठ जाती थी और टिकटिकी बांधकर मुझे देखती थी। कभी कभार एक दो बातें कर लेती। एक दिन मैंने कहा, आप खुश नसीब हैं, घर में आज़ादी से घूमती हैं। जब दिल चाहा छत पर चली गईं, जब दिल चाहा दीवार पर जा बैठी। हाँ तो मैं बिल्ली हूँ, ये मेरा हक है, वो फ़ख्र से बोली। मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, उड़ना मेरा भी हक है, मैंने कहा। मगर तुम मेरी जैसी तो नहीं हो, वो गुरूर से बोली। उनकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि मैं समझती थी कि जानवर मगरूर नहीं होते, ये बुराई सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। वक़्त गुजर रहा था जब मुझे भी आज़ादी के दिन याद आते थे। मैं रंजीदा हो जाती थी, फिर खुद को तसल्ली देती कि एक दिन आएगा जब मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ती फिरूंगी। एक दिन बिल्ली ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि शायद उनका दिल नर्म हो जाएगा। कहानी सुनाकर मैं उदास हो गई। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैंने कई परिंदों का शिकार किया है, उनका गोश्त मज़ेदार होता है, किसी दिन तुम्हें भी हड़प जाऊँगी। हैरत से मैं कंग रह गई। मेरा दिल चाहा चीख चीख कर कहूँ, आप बहुत बुरी बिल्ली हैं, आपको किसी तकलीफ़ का एहसास नहीं, मगर मैं खामोश रही। फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने कहा, फिर इंतज़ार कैसा, पिंजरा खोलें और ये काम कर गुजरें? नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी, मगर किसी ख़ास मौके पर। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं सोच में डूब गई। बिल्ली खाला का रवैया बहुत ख़राब था। मुझे उनसे तल्लक ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं क्यों मुझे लगता था कि एक दिन वही मेरी निजात का ज़रिया बनेंगी।
मैं उनकी कड़वी कसेली बातें बर्दाश्त करती रही। दिन गुजरते रहे, हमारी दोस्ती तो ना हुई मगर बातचीत कदरें बढ़ गई। फिर एक दिन हुआ कुछ यूँ कि जब जिसका मुझे इंतज़ार था, तमाम घर वाले किसी जगह पे दावत पर गए हुए थे। मैं पिंजरे में खामोश बैठी थी और बिल्ली खाला पूरे घर में घूमती फिर रही थी। वो कुछ परेशान नज़र आ रही थी। आखिर वो मेरे पास चली आई। मैंने परेशानी की वजह पूछी। वो बोली, वो अहमक लोग मुझे खाना देना भूल गए और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। उसने दीवार की तरफ नज़र दौड़ाई जहाँ ऊपर छज्जे पर उसकी खुराक थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप क्या करेंगी? मैंने परेशानी से पूछा। बिल्ली खाला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार के करीब गई और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर दीवार पर टाइल लगे हुए थे। वो फिसल कर नीचे गिर गई। मैं तेज़ी से कुछ सोच रही थी। आखिर मैंने पुकारा, अच्छी बिल्ली खाला, मेरी बात गौर से सुने, मैं आपकी मुश्किल हल कर सकती हूँ। उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने सरगोशी की, आपको मालूम है मैं आराम से उड़कर छज्जे पर जा सकती हूँ। पिंजरा खोल दें, मैं ऊपर जाकर डब्बा गिरा दूँगी, आप मज़े से अपना पेट भर लीजिएगा। बिल्ली ने सोचती हुई नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, सोचिए मत, वो लोग रात को आएंगे, तब तक आप भूखी कैसे रहेंगी? बिल्ली खाला को मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने पिंजरे की कुंडी खोल दी। मैं लपक कर बाहर आई और आज़ाद फ़ज़ा में गहरी सांसें लेने लगी। मैंने वैसे ही किया जैसे कि बिल्ली खाला से वादा किया था। मैं उड़कर छज्जे पर गई और ठोंगे मार मार कर डब्बा नीचे गिरा दिया। डब्बा नीचे गिरकर खुल गया और बिल्ली खाला खाने पर पल पड़ी। मैं ऊपर बैठी अपने पर फड़फड़ा रही थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जब बिल्ली खाला का पेट भर गया तो वो मुझे मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, अच्छा बिल्ली खाला, खुदा हाफिज़। अब अपनी इस नकारा भांजी को इजाज़त दें। ये कहकर मैं उड़ी और छत पर जा बैठी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें वापस पिंजरे में जाना होगा, बिल्ली खाला गुस्से से चिल्लाई। मैं ज़ोर से हंसी। हा हा हा, क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हैं? वो तेज़ी से जीने की तरफ लपकी और छत पर चली आई। मैं उड़कर दरख्त पर जा बैठी। ये अच्छी बात नहीं, तुम्हें रुकना होगा, ये कहकर उन्होंने छलांग लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं और ऊपर शाख पर चली गई और हंसकर बोली, आप बिल्ली हैं, चिड़िया नहीं, और अफसोस बिल्लियों को उड़ना नहीं आता। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं आपको हमेशा याद रखूँगी, एक ऐसी बिल्ली के तौर पर जिससे भलाई की उम्मीद रखना फजूल था, मगर मैंने रखी और कामयाब हुई। ये कहकर मैं ऊंची उड़ान भर गई। मेरा रुख जंगल की तरफ था, जहाँ की आज़ाद फ़ज़ाएँ मुझे आवाज़ें दे रही थी। बिल्ली खाला मुझे पुकारती रही। मज़ेदार कहानी थी ना बच्चों? खूब मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। चिड़िया थी, वो तो बहुत ही होशियार निकली भाई, बहुत ही चालाक। कैसे उसने बिल्ली खाला को बेवकूफ़ बनाया और बहरहाल वो आज़ाद होकर अपने जंगल में चली गई और मज़े से रहने लगी। तो चलें जी, आप भी अब सो जाएं सारे, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी फिर से एक बहुत ही अच्छी सी नई और कोई मज़ेदार सी कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों, आई लव यू, खुदा हाफिज़।